ओके, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बराबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 और हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से b कितना हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर -4, a मतलब 1, c मतलब 10, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 40 एंड 4 माइनस 40 इज माइनस ऑफ 36, -36, so it is less than 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है तो फिर इसके जो रूट्स होंगे या तो जो जीरोस होंगे वो रियल नहीं होंगे, बराबर। तो फिर फाइंड करते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो x इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b का वैल्यू -2 है, फिर प्लस और माइनस हमने स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू फाइंड करके रखा है, माइनस ऑफ 36 आया और डिनोमिनेटर में है 2, a का वैल्यू 1 है। सो न्यूमरेटर इज नाउ माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, बराबर। दिस वन इज प्लस और माइनस -36 है जिसको लिख सकते हैं हम 36 इंटू -1, डिनोमिनेटर में 2। So this one is 2 plus or minus square root of 36 into square root of -1 upon 2। So 2 plus or minus square root of 36 वो तो 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 जैसे मैंने स्टार्ट किया तो उसी टाइम बोला कि हम आयोटा ऑलरेडी देख चुके हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको हमने बोल दिया था आयोटा और फिर अपॉन में 2। तो इसके जो दो x की वैल्यू मिली है वो 2 से डिवाइड करने पर 1 प्लस और माइनस 3 आयोटा। ओके, तो ये जो हमें रूट मिले हैं या तो जीरोस मिले हैं, एक है 1 प्लस 3 आयोटा और जो दूसरा है वो है 1 माइनस 3 आयोटा। इस टाइप के जो नंबर होते हैं इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, बराबर। 1 प्लस 3 आयोटा एंड 1 माइनस 3 आयोटा ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। तो 1 प्लस 3 आयोटा इसमें एक रियल होता है, जैसे कि यहाँ पर 1 प्लस 3 आयोटा है तो इसमें 1 जो है वो क्या है, रियल नंबर है, 1 इज रियल नंबर। एंड ये जो 3 आयोटा है, ये 3 आयोटा इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। एंड 1 प्लस 3 आयोटा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का एडिशन, मतलब 1 प्लस 3 आयोटा, ये जो अगेन प्लस जो है वो एक सिंबल है, या तो माइनस जो है ये भी एक सिंबल है। हम रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को ऐड नहीं कर सकते। ओके, लिखते हैं 1 प्लस 3 आयोटा या तो 1 माइनस 3 आयोटा, इसमें जो 1 है वो रियल नंबर है, 3 आयोटा वो एक इमेजिनरी नंबर है। तो दो डिफरेंट टाइप के नंबर को आप ऐड या तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये प्लस या तो माइनस है, वो एक सिंबल है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ से अब हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा।
तो उसमें रियल नंबर होगा, फिर प्लस या तो माइनस इमेजिनरी नंबर होगा। तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ज्यादातर हम जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से, और ये जो जेड है इसका कुछ आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी। इसमें जो ए एंड बी है ये दोनों रियल नंबर होते हैं। जैसे हमने देखा कि 1+3 आयोटा, तो यहाँ पर 1 ये एक रियल नंबर है, आयोटा का कोएफिशिएंट दैट इज 3 ये भी एक रियल नंबर है। तो जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस आयोटा बी। इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, जब तक आपको ए बी बिलोंग्स टू आर ना बोला जाए तब तक आपको ये नहीं बोल देना है कि ये जो ए है, मतलब एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा बोला गया है कि ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 1+3 आयोटा, ऐसे आपको दे दिया और आपको कुछ बताया नहीं गया है कि ए एंड बी क्या है, तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ए का वैल्यू 1 हो गया और बी का वैल्यू 3 हो गया, ये नहीं बोल सकते आप। जब तक आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, तब तक आप डायरेक्टली आयोटा के कोएफिशिएंट और जो रियल पार्ट है वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 1+3 आयोटा है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1+2 आयोटा प्लस आयोटा, फिर ए का वैल्यू हो सकता है 1+2 आयोटा एंड आयोटा बी ओ आयोटा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब तक आपको ए बी बिलोंग्स टू आर ना बोला जाए तब तक हम कोई डायरेक्टली कंपेयर नहीं करेंगे। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए एंड बी रियल नंबर है तो, अब आगे मैं बोल रहा हूं, अगर ए एंड बी रियल नंबर है तो ये जो ए है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी में जो ए है इसको हम बोलते हैं ए इज रियल पार्ट, ए इज रियल पार्ट ऑफ जेड, बराबर, जिसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। एंड बी जो है, आयोटा बी नहीं, बी को, बी इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, बराबर, इमेजिनरी पार्ट, सॉरी, बी इज कॉल्ड imaginary part of z, जिसको ऐसे लिखते हैं b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो फिर आयोटा बी को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड आयोटा बी ये जो है इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, आयोटा बी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। बट कंडीशन क्या बोला है, अगर आपको ए बी बिलोंग्स टू आर बोला गया है तो ए को रियल पार्ट ऑफ जेड, बी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आयोटा बी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ओके, अब इससे आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है इसको हम लिखते हैं सी, एंड इसमें किस टाइप के नंबर आएंगे, ए प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर, जिसमें ए एंड बी जो है वो रियल नंबर्स है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए 0 हो जाए या तो फिर बी 0 हो जाए, बराबर, ये भी तो पॉसिबल है। तो फिर उसके हिसाब से अगर
Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, A एंड B बिलोंग्स टू R, ऐसा बोला गया है। अब इसमें अगर B का वैल्यू 0 हो गया, मीन्स आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो B है, वो 0 हो गया। इफ B इक्वल टू 0 देन Z क्या हो जाएगा, A, और A क्या है, रियल नंबर है। तो अगर B इक्वल टू 0 है तो Z इक्वल टू A होगा और ये एक रियल नंबर हो जाएगा। ओके, बिकॉज इट इज A एंड A इज रियल नंबर, तो Z इक्वल टू A बिलोंग्स टू R, और इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड प्योरली रियल। दिस वन इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। ओके, वापस, अगर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लिखा हमने, इसमें अगर b 0 है तो फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर, बराबर, प्योरली रियल नंबर। ऐसे ही अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो फिर जो z है वो हो जाएगा आयोटा b। ओके, अब आयोटा b, हमने आयोटा बी को क्या बोला था, इमेजिनरी नंबर, राइट। आयोटा बी को इमेजिनरी नंबर बोला था, तो फिर इसको हम लिख देंगे इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, तो हमने स्टार्ट किया कि जो जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा बी लिखा। अगर ए एंड बी रियल नंबर है ऐसा गिवन है तो ए को हम रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट लिखते ऐसे कुछ है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको ऐसे रीड करते हैं। जो बी है, जो आयोटा का कोएफिशिएंट है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, और इसको आप b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ऐसे कुछ लिख सकते हैं और रीड करेंगे b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जो आयोटा b है, आयोटा b, बराबर, आयोटा के साथ अगर b लिखते हैं तो इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो फिर हमको ये पता चला कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में होता है, a प्लस आयोटा b फॉर्म में, वेर a एंड b आर रियल नंबर्स। फिर इसमें हमने b इक्वल टू 0 लिख दिया। अगर b इक्वल टू 0 हो गया तो फिर z क्या हो जाएगा, a होगा, और a को हमने बोला था ये रियल नंबर है, तो फिर हमने ऐसा बोल दिया कि अगर b 0 है तो जो आपको z मिलेगा वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा। और अगर a 0 हो गया तो फिर z हो जाएगा आयोटा b, और आयोटा b को हमने बोला था इमेजिनरी नंबर, तो फिर इसको हमने बोल दिया कि ये जो z है आयोटा b, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। अब आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ प्लेन। तो हमने ये बोला कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया हमने कुछ ऐसे, a प्लस आयोटा b, ये एक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। साथ में यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मैंने ये बोला है कि ये कंपलसरी आपको देखना है ऑलवेज, बराबर, कि साथ में दिया हो ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में एक हम ऑर्डर पेयर लेंगे, एक ऑर्डर पेयर ए बी। ऑर्डर पेयर हमने बोला, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बराबर, ऑर्डर पेयर, और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ यूनिक ऑर्डर पेयर होगा। जैसे अगर आपको नंबर दिया है 1 प्लस 3 आयोटा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में एक ऑर्डर पेयर मिलेगी और वो होगा 1 3, वो यूनिक होगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 2 माइनस 5 आयोटा,
तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में भी यूनिक ऑर्डर पेयर मिलेगा, वो ऑर्डर पेयर होगा 2 माइनस 5। अगर हमने एक और लिया 3 प्लस 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस में यूनिक ऑर्डर पेयर मिलेगा 3 4। अब हम ये तो जानते हैं कि अगर हमें कोई ऑर्डर पेयर मिला है जिसमें 1 एंड 3 क्या है, रियल नंबर है, 2 एंड माइनस 5 ये रियल नंबर है, 3 एंड 4 रियल नंबर है, तो अगर हमें रियल नंबर की ऑर्डर पेयर मिलती है तो उसको हम 2 डायमेंशनल बराबर आर स्क्वायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को, बराबर। तो 1 प्लस 3 आयोटा, इसके साथ हमने कॉरेस्पॉन्डेंस में एक यूनिक ऑर्डर पेयर लिया, और फिर वो जो यूनिक ऑर्डर पेयर है ये एक्स वाई प्लेन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा हम लोअर स्टैंडर्ड से ऑलरेडी जानते हैं। तो ये है 1 बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं 2, फिर 3 4 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3। फर्स्ट इज 1,3 1,3 दिस वन, ये हमने 1,3 लिखा। अब ये 1,3 क्या था, ऑर्डर पेयर कॉरेस्पॉन्डेंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 3 आयोटा, बराबर। सो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 3 आयोटा। 2 माइनस 5 आयोटा, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो ऑर्डर पेयर थी वो 2 -5 था, बराबर। 2 -5, तो ये तो हमने इधर बनाया नहीं, -4 -5, 2 -5 यहाँ पर होगा, 2 -5। दिस वन इज in correspondence of complex number 2 minus 5 iota। 3 plus 4 iota, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो ऑर्डर पेयर था वो 3,4 था, तो 3 और इधर लिख देते हैं कहीं पर 4, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 4। दिस वन इज इन कॉरेस्पॉन्डेंस विथ 3 plus 4 iota। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने यूनिक ऑर्डर पेयर लिया, और वो यूनिक ऑर्डर पेयर को हमने 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया। तो ये जो है, मतलब 2 डायमेंशन में जो हमने रिप्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन, बराबर। दिस वन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप बोल सकते हैं, आर्गन प्लेन या तो फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, अब इसमें 1,3 या तो 1 प्लस 3 आयोटा था, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने 1,3 लिखा। इसमें जो 1 है, जो हमने रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था, इसको हमने कहाँ पर लिया है, एक्स एक्सिस को। एंड ये जो 3 है, जिसको हमने इमेजिनरी पार्ट बोला था, वो हमने वाई एक्सिस पे लिया है, बराबर। इसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है। तो अब हम आर्गन प्लेन में जो एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस, बराबर। आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं, एंड जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसको हम y पे रखते हैं, तो y को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, y को इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो हमने स्टार्ट कैसे किया कि z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, वेर ए एंड बी रियल नंबर्स हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने यूनिक ऑर्डर पेयर लिया, और वो जो यूनिक ऑर्डर पेयर है इसको हमने प्लेन पे रिप्रेजेंट किया, और वो जो प्लेन है इसको हमने बोल दिया कि ये प्लेन को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस में यूनिक ऑर्डर पेयर होता है उनको रिप्रेजेंट
करने पर जो प्लेन मिलता है इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो एक्स एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, एंड जो वाई एक्सिस है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अब एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z1 a plus iota b and another complex number Z2 is c plus iota d, where a, b, c and d belongs to R, means real numbers है। तो फिर addition of complex numbers Z1 and Z2, that is Z1 plus Z2, a plus iota b, ये Z1 है, and then plus Z2 c plus iota d। इसमें रियल पार्ट a है और यहाँ पर रियल पार्ट c है, तो हमने लिख दिया a plus c और आयोटा इंटू बी प्लस डी। ये हो गया Z1 प्लस Z2, बराबर। दोनों के रियल पार्ट को ऐड किया, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया। ऐसे ही Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d, तो ये हो जाएगा a माइनस सी, दोनों के रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन हुआ, देन प्लस आयोटा b माइनस डी, दोनों के इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन बट विथ आयोटा। ये Z1 माइनस Z2। इसके बाद Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा डी, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया हमने, a इंटू सी देन प्लस a इंटू आयोटा डी, तो आयोटा एडी लिख दिया, आयोटा b इंटू सी, दैट इज आयोटा बी सी, एंड आयोटा b एंड आयोटा d, दैट इज आयोटा स्क्वायर बी डी। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ओके। तो ए सी प्लस, ये दोनों में से तो हमने आयोटा कॉमन निकाल लिया, एडी प्लस बी सी, जैसे बताया मैंने आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो गया माइनस ऑफ बी डी। सो दिस वन इज ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा एडी प्लस बीसी। ये हमने Z1 इंटू Z2 डिफाइन कर लिया, मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। तो अगर Z1 अपॉन Z2 गिवन है, तो Z1 a प्लस आयोटा बी, डिनोमिनेटर में c प्लस आयोटा डी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसमें जो रियल एंड इमेजिनरी के बीच में जो साइन होगा, यहाँ पर प्लस है तो हम उस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, c माइनस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी। इसको एक्चुअली ये जो c प्लस आयोटा डी है, यहाँ पर हमने साइन चेंज करके लिखा c माइनस आयोटा डी, इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, जो आगे जाके हम देखेंगे, बराबर। अभी तो मैंने ऐसे भी इतना बताया कि डिनोमिनेटर में अगर c प्लस आयोटा डी है तो फिर आप c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। फिर दो जो नंबर हमें अब दिख रहा है a प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी, डिनोमिनेटर में c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, तो सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसे होगा, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, डिनोमिनेटर में मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर,
ये Z1 अपॉन Z2 का रियल पार्ट होगा, बराबर। AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये रियल पार्ट होगा, एंड प्लस आयोटा BC माइनस AD, BC minus AD, this one is A, BC minus AD upon C square plus D square, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। आयोटा का कोएफिशिएंट जो है BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमने Z1 अपॉन Z2 देखा। ओके, अब एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, if the imaginary part of 2 times z plus 1 upon iota z plus 1 is -2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बराबर, 2z plus 1 upon iota z plus 1, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -2 गिवन है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट z रिप्रेजेंटिंग इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। मीन्स हमें लोकस का मतलब ये होता है कि आपका जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बराबर। जैसे कि अगर मैं सिंपल सा कुछ ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हमने लिख दिया कि जो जेड है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और वो जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इसको सेटिस्फाई करता है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि z का जो लोकस है, z का जो लोकस है वो क्या है, एक सर्कल है, बराबर। तो हमें ये देखना होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो किसका इक्वेशन है, लाइन है या सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, किसका इक्वेशन है, बस वो हमें देखना होता है, बराबर। इसको लोकस बोलते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लोकस क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर लोकस फाइंड करने का क्वेश्चन दिया जाए, तो स्टार्ट कैसे करना है, तो जो जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सबसे पहले हम लिख देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेंगे। फिर जो भी कंडीशन होगा वो कंडीशन के हिसाब से हम फाइंड करेंगे, बराबर। जैसे 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1 का इमेजिनरी पार्ट -2 बोला गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो फिर लास्ट में हमें एक इक्वेशन मिलेगा, और फिर हम देखेंगे कि वो किसका इक्वेशन है, राइट। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दो, इसमें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिख दिया हमने। फिर हमने देखा कि हमें जो नंबर गिवन है वो है 2z प्लस 1 अपॉन आयोटा z प्लस 1। 2 z क्या है, x प्लस आयोटा y, तो 2z कितना होगा, 2x प्लस और 2 आयोटा y प्लस 1, ये तो हमने 2z की प्लेस पर लिखा, 2x प्लस 2 आयोटा y, बराबर, और फिर ये प्लस 1, डिनोमिनेटर में है आयोटा z, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये हो गया आयोटा x, आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर y एंड देन प्लस 1। अब न्यूमरेटर में अदर देन आयोटा जो है वो है 2x प्लस 1 एंड देन प्लस 2 आयोटा y, जिसको लिख देते हैं 2y इंटू आयोटा कर देते हैं। डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर होता है -1, बराबर, तो -1 इंटू वाई, दैट इज -y, तो 1 - y होगा, विदाउट आयोटा जो पार्ट होगा वो
आयोटा स्क्वायर को -1 यूज करने पर ये -1 इंटू वाई, दैट इज -y +1, सो 1 - y एंड देन प्लस आयोटा एक्स, ये हो गया z। जैसे हमने लास्ट में देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका ये डिवीजन है, तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो डिनोमिनेटर में 1 - y ये हमारा रियल पार्ट है एंड आयोटा x ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, मींस x को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर बीच में कौन सा साइन है, प्लस है, तो वो साइन चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, दैट इज 1 - y माइनस आयोटा एक्स, जिसको मैंने बोला कॉन्जुगेट बोलते हैं, 1 - y माइनस आयोटा एक्स, ये हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2x + 1 इंटू 1 - y, 2x + 1 इंटू 1 - y, फिर 2x + 1 इंटू माइनस आयोटा एक्स, तो माइनस आयोटा एक्स इंटू 2x + 1 लिख दिया हमने, 2y आयोटा इंटू 1 - y, तो प्लस 2y आयोटा इंटू 1 - y एंड लास्ट में 2y आयोटा एंड माइनस आयोटा एक्स, तो ये हो जाएगा -2xy आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 - y प्लस आयोटा एक्स, 1 - y माइनस आयोटा एक्स, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी अगर यूज करेंगे तो a स्क्वायर, दैट इज 1 - y स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x + 1 इंटू 1 - y देन माइनस या तो प्लस आयोटा कॉमन निकाल दिया। अब कहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं हम, तो ये जो दो टर्म है इधर, ये दो टर्म में से हमने आयोटा कॉमन निकाल दिया। अगर आयोटा कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर -x इंटू 2x + 1, -x इंटू 2x + 1, यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल दिया हमने, तो 2y इंटू 1 - y ये हो गया हमारा। फिर लास्ट में जो है वो -2xy इंटू आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। ये जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 होता है, तो ये माइनस और फिर यहाँ से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2xy होगा। तो वो जो टर्म है इसको आगे लिख देते हैं इधर, प्लस 2xy इधर लिख दिया हमने, बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है 2x + 1 इंटू 1 - y, इनके पास भी आयोटा नहीं है, फिर ये 2xy इनके पास भी आयोटा नहीं है, तो वो हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और ये जो विथ आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1 - y होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा -1, बराबर। तो ये 1 - y होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो फिर हमने वो डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख दिया, यहाँ पर भी रख दिया और फिर इधर 1 - y होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 - y होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, बिकॉज आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। ओके, अब जो हमें कंडीशन दिया था उसके ऊपर नजर करते हैं, क्या गिवन था। तो हमें बोला गया था इमेजिनरी पार्ट जो है वो -2 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो -2 है, तो इमेजिनरी पार्ट मीन्स आयोटा का कोएफिशिएंट। तो ये जो नंबर था इसका इमेजिनरी पार्ट ये है और इसका वैल्यू हमें गिवन है -2, बराबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z + 1 अपॉन आयोटा z + 1 का गिवन था -2, तो फिर हमने लिखा -x इंटू 2x
प्लस 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस वाई, डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये होगा 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू गिवन है -2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स, देन प्लस 2y इंटू 1 2y, देन 2y इंटू माइनस वाई, दैट इज -2y स्क्वायर। ये हमारा न्यूमरेटर तैयार हो गया। ये जो पूरा डिनोमिनेटर है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक टर्म को -2 के साथ मल्टीप्लाई करते रहते हैं। 1 इंटू -2 -2, देन -2y विथ -2, तो माइनस माइनस प्लस 4y, y स्क्वायर इंटू -2, y स्क्वायर इंटू -2, दैट इज -2y स्क्वायर, and then x square into -2, x square into -2, that is minus of 2x square। अब क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में -2x स्क्वायर है, राइट साइड में भी -2x स्क्वायर है, कैंसिल आउट, -2y स्क्वायर, यहाँ पर भी -2y स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो चुका है। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग है उसको लिख देते हैं, सो इट इज माइनस ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड में माइनस ऑफ एक्स है, 2y, और यहाँ पर 4y है, तो 2y माइनस 4y, दैट इज माइनस ऑफ 2y, -2 को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया, हो गया +2 इज इक्वल टू 0, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो x प्लस 2y -2 इक्वल टू 0, क्या किया है हमने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, तो दिस वन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइन स्ट्रेट ही होती है, बराबर। दिस वन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ax plus by plus c equal to 0, where a and b are simultaneously non-zero, मतलब एक साथ जीरो नहीं हो सकते। तो ये जो हमें z गिवन था, इसका लोकस क्या है, एक लाइन है, बराबर। तो लोकस ऑफ द गिवन z इज स्ट्रेट लाइन।